सियासी आदमियों का कुछ नहीं सुनना चाहिए, आज इधर है कल उधर है। नीतीश जी ऐसा है जिन्होंने गठबंधन बनाया इंडिया। मैडम इन नेताओं की तो बात करो ही मत, इनकी तो बात करना ही बेकार है। इनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई इनका कुछ है। इन्हें सिर्फ अपना फायदा चाहिए, जनता जाए बाहर में, हिंदुस्तान की जनता इनकी तरफ से बाहर में जाए। इन्हें सिर्फ पैसा और पावर, हमेशा पावर में बने रहना चाहते हैं। इन्हें जनता की चिंता कहाँ है? इन्हें अपनी चिंता है, अपनी कुर्सी की, अपनी पोजीशन की, अपनी पावर की चिंता है। अब इलेक्शन आ रहे हैं, 2-4 बड़े-बड़े वादे कर देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कह देंगे ये तो चुनावी जुमला। हाँ, सीमा सुरक्षित हो गई है, क्योंकि सीमा हैदर है ना, पाकिस्तान में थी और हिंदुस्तान में आ गई, तो सीमा सुरक्षित हो गई। नीतीश जी के बारे में सुना ही होगा। पलटू राम को नीतीश सबके हैं, कल राजनीति को हो जाएंगे, कल बीजेपी को हो जाएंगे, कल कांग्रेस को, सबके हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सारे दरवाजे हमारा बंद है नीतीश के लिए, और आज का दरवाजा क्यों खुल गया? 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री पद पे? ये पहले वाला तो बहुत नकम्मा, मैं सीधा बोल रहा हूँ। अभी देखेंगे कौन सा बना रहे हैं। आप लोगों ने बनाना, मीडिया नहीं। विपक्ष में किन्हें देख रहे हैं? कोई है नेतृत्व करने वाला? अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो सब डामाडोल पड़े हुए हैं। नीतीश जी के बारे में सुने हैं इस्तीफा दे रहे हैं। वो तो भगौड़ा हो गया, भगौड़ा हो गया। गठबंधन को तोड़ रहे हैं, जिन्होंने गठबंधन की सियासी आदमियों का कुछ नहीं सुनना चाहिए, आज इधर है कल उधर है। नीतीश कुमार सुबह कहाँ था, आज उनका कहाँ चला गया। जनता के बीच कहते थे कि हम लोग बीजेपी के पार्टी में नहीं जाएंगे, एनडीए को नहीं देखेंगे, और अब एनडीए में ही शामिल हो रहे हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ ना, सियासी आदमियों को कोई जमीन नहीं है। कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं, कोई नहीं है। किसी से नहीं कोई करना चाहिए, अपनी मन की बात करो। अच्छा, बीजेपी से ना खुश क्यों हैं आप? उसने हमारे को, किसानों को बहुत दुखी किया होगा, इसलिए हम उसे पूरे पंजाब दुखी किया। क्या दुख दिया है, जरा बताएंगे, जनता को भी तो पता लगे। हमारे खेती बाड़ी सारा बंद कर दिया उन्होंने, बहुत महंगाई किया हुआ, इसलिए बात इतना। थैंक यू। महंगाई हो रखी है सर, महंगाई हो रखी है क्या भारत में? कह रहे बीजेपी के राज में महंगाई हो रखी है। भाई मैडम, जिनके लिए महंगाई है और जो अंधे भक्त बोल रहे हैं ना, हर घर मोदी घर घर मोदी, उन्हें महंगाई नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि सिलेंडर जो 5000 का भी हो जाएगा तो ले लेंगे, तो फिर महंगाई है ही नहीं। और महंगाई उसके लिए मेहनत करके जो कमा रहा खा रहा, उसे पता है ना महंगाई है कि नहीं। अब इनका ऐसा, ये नए बच्चे हैं, अभी मेरे ख्याल से जॉब भी नहीं मिली है, पहली बार वोट दिया है, इन्हें मोदी नजर आ रहा है, तो अभी तो ये बाप दादों की कमाई में खा रहे हैं, तो इन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही। और जब ये अपनी कमाई से खाएंगे तो अब इन्हें पता लगेगा महंगाई है कि नहीं है। माली एक भाषण दे रहा है कि कोई महंगा नहीं है, सिलेंडर ना पेट्रोल महंगा, हिंदुस्तान में महंगाई नहीं है। या तो ये अमेरिका में रह रहे हैं, मैं तो भाई हिंदुस्तान में रहता हूँ, तो गरीब आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, तो मेरे लिए तो महंगाई है, इन लोगों के लिए नहीं होगी। ये शायद अमेरिका से आए हैं अभी। अच्छा, नीतीश जी ऐसा है जिन्होंने गठबंधन बनाया, इंडिया अलायंस बनाई। मैडम इन नेताओं की तो बात करो ही मत, इनकी तो बात करना ही बेकार है। इनका ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है, ना कोई इनका कुछ है। कल तक इनमें लड़ाई होती है, एक दूसरे को गाली देते हैं, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अपने फायदे के लिए है ना। किसी को भी गोद में बैठा लेते हैं और किसी की गोद में जाके बैठ जाते हैं। इन्हें सिर्फ अपना फायदा चाहिए, जनता जाए बाहर में, हिंदुस्तान की जनता इनकी तरफ से बाहर में जाए। इन्हें सिर्फ पैसा और पावर, हमेशा पावर में बने रहना चाहते हैं। और तो इन्हें जनता की चिंता कहाँ है? इन्हें अपनी चिंता है, अपनी कुर्सी की, अपनी पोजीशन की, अपनी पावर की चिंता है। जनता की इन्हें चिंता नहीं है, ये सिर्फ जनता को तो बेवकूफ़ बनाते हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं, 2-4 बड़े-बड़े वादे कर देंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर कह देंगे ये तो चुनावी जुमला है। तो जनता तो वहीं की वहीं रह जाती है। नेता तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर नेता जरूर तरक्की कर रहे हैं। और खास करके मोदी जी तो चमक ही रहे हैं और चमकते रहेंगे, जैसे जब तक ये जनता के मुंह में रहेगा कि सीमा सुरक्षित है और देश मजबूत हाथों में। अभी तक सीमा सुरक्षित हो गई है, क्योंकि सीमा हैदर है ना, पाकिस्तान में थी और हिंदुस्तान में आ गई, तो सीमा सुरक्षित हो गई। अब उससे कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ मोदी जी कहते हैं मजबूत हाथों में देश और सीमा सुरक्षित है, दूसरी तरफ थल सेना के अध्यक्ष कहते हैं अभी हमारी सीमा है ना सुरक्षित नहीं है। अब पता नहीं कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो भाई आने वाला वक्त बताओ। और इंतजार करो मैडम, 2024 के इलेक्शन में भी 2 महीने 3 महीने हैं। तो परिवर्तन चाहते हैं या इसी सरकार को बरकरार चाहते हैं? मैं तो परिवर्तन चाहता हूँ, पर मुझे लग रहा है कि नहीं होने वाला है। तो परिवर्तन में किन्हें देख रहे हैं फिर? नहीं, अभी मैं विपक्ष में बहुत कह रहे हैं मैडम, ऐसा नहीं है कि मोदी से ही राजनीति चालू हुई और मोदी जी पे ही खत्म हो गई। अगर मोदी जी कल को प्रधानमंत्री रहेंगे, क्या देश खत्म हो जाएगा? देश तो फिर भी चलेगा। इंदिरा जी इतनी पावरफुल थी, वो चली गई, फिर भी देश चला। राजीव जी भी चले गए, और जाना तो मोदी जी को, और जाना हमें भी रहेंगे हमेशा, ये नहीं। और मोदी जी हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, आज नहीं तो कल इन्हें हटना पड़ेगा, तो देश तो फिर भी चलेगा। पहले गठबंधन हो जाए ढंग से, आगे इलेक्शन हो। अब कब बनेगा गठबंधन, जब अब चुनाव करीब? देखो मैडम, ऐसा है, क्या कहेंगे
पर इस मुद्दे पे? नीतीश जी के बारे में सुना ही होगा। पलटू राम के हाँ। वो पलटते रहते हैं और उनको होर्डिंग भी लगा है। नीतीश सबके हैं, कल आरजेडी को हो जाएंगे, कल बीजेपी को हो जाएंगे, कल कांग्रेस को, सबके हैं। पलटू राम के क्या विश्वास किया जाए उनको, और क्या। अच्छा, वादे कर रहे थे कि हम कभी भी नहीं जाएंगे बीजेपी पार्टी में, और क्या बोलते कसम खा रहे थे। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं सारे दरवाजे हमारा बंद है नीतीश के लिए। और का दरवाजा क्यों खुल गया, क्यों खुले थे? नहीं, बिहार के लोगों के लिए बीजेपी सरकार विश्वासघात किया है, ठीक है। और ये जो पलटू राम में पलटे रहते हैं हमेशा, इनका आज वहाँ, यहाँ कल वहाँ, कल आज वहाँ, कल वहाँ, यही होना है उनका। सीट के खातिर कर रहे हैं या कोई और एजेंडा है इनका? उनको देखो, उनके क्या है कि बीजेपी को इनको झटका तो मिल ही गया कि बिहार 40 सीटें बिहार में, इनको 10 सीट भी नहीं आने वाला था बिहार में। इसीलिए नीतीश को इनको अपने पालन किया इन्होंने, सोचे हम जीत जाएंगे। अब देखो क्या होता है, बिहार की जनता बेवकूफ हो गई किया है या नीतीश जी खुद अपने आप आए हैं? अभी बोला मैंने आपको, पलटू राम में कभी पलट सकते हैं, चुनाव से पहले जना हुआ और पलट सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं, कोई उनका विश्वास थोड़ी है कहाँ जाएंगे वो, बस। लेकिन ये 2024 का मुद्दा है, जनता महंगाई पे बात करेगी, बेरोजगारी पे बात करेगी, कितना काम किया आप 10 साल में, उससे सवाल पूछेगी, हर चीज सवाल मुद्दे की बात करेगी। अच्छा, किया गया है कुछ काम की नहीं आपकी नजरों में? विज्ञापन हुआ देश में, और क्या विज्ञापन हुआ, होर्डिंग हुआ, विज्ञापन में सारे पैसे खर्च हुए, काम तो कुछ नहीं हुआ। आपको क्या दिखाई दे रहा है काम यहाँ पे? कुछ नहीं काम हुआ है। हाँ, इसी महंगाई कर दी। विदेशों में डंका बज रहा है, विकास हो रहा है, कुछ नहीं, कहाँ विदेश में डंका बन जाए। हमारे देश में कर्जा कितना था? पहले कांग्रेस की सरकार थी, 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब 210 लाख करोड़ कर्जा हो गया भारत के ऊपर। अब बहुत कंट्री ऐसे कि मैं भारत को कर्जा भी नहीं देंगे, यहाँ तक बोल दिया। क्या वो डंका बज रहे हैं बताओ? कौन सा डंका बज रहा है? महंगाई के ऊपर डंका बज रहा है, बेरोजगारी पे डंका बज रहा है, इस पे डंका बज रहा है। इनके मुद्दे की बात मत करो, इनसे बेरोजगारी की बात मत करो, इनसे कुछ मत करो, खाली इनकी तारीफ करो। और कह रहे हैं मंदिर की बात कर लो, मंदिर भी बहुत चले हैं। मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनाए, मोदी जी बनाए, आज आप बता दो मुझे, मोदी जी बताएंगे? एक बात बोलना चाहूँगा, जी बोलिए। मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, मैं इनकी बात पे एग्री करता हूँ। लेकिन अगर मोदी जी ने नहीं बनाया तो जो जिन्होंने 70 साल राज किया उन्होंने क्यों नहीं बनाया? मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आज मैं 24 साल का हूँ, मेरा वोटर कार्ड अभी बना है, तो मैं वोट किसको डालूंगा? मोदी जी को। क्योंकि हमारे गाँव में आप देखोगे तो अभी गैस का सुविधा हो गया है, पानी का सुविधा हो गया है, टॉयलेट का सुविधा हो गया है। जो कहीं तालाब में नहाने के लिए हमारे माँ बहनों को जाना पड़ता था खुले में, अभी घर घर जल पहुँच गया है। तो बदलाव बहुत हुआ है। ये कह रहे हैं कि मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, मैं कहता हूँ चलो नहीं बनाया, लेकिन जो 70 साल से राज कर रहे थे उन्होंने क्यों ले रहे? मोदी जी पे एक सवाल, अगर 750 जवान के शहीद हो गए बॉर्डर पे, उसका भी क्रेडिट मोदी जी को जाना चाहिए। बिल्कुल, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका भी क्रेडिट मोदी जी को पास जाना चाहिए। क्या पहले भी हुआ? अरे मेरी बात, तब मैं भगा दी उसको, कांग्रेस की सरकार में। तो क्या कांग्रेस वही के बीजेपी भी वही करेगा? नहीं, यही होगा। नहीं, बीजेपी पहले जनता क्यों चुनी 2024 से? कांग्रेस का हटाया ना। आप पहली बात सुनिए, मेरी बात महंगाई से आपकी बात ठीक है, आप मेरी बात सुनिए पहले। चलिए आप यूपी में आज जब योगी जी नहीं थे तो 6 बजे के बाद आप यूपी में किसी से भी पूछिए कि 6 बजे के बाद माता बहनें क्या बाहर निकल जाती थी? अब दंगा कराने वाले खुद सरकार चलाने, माता बहनें का पहले दंगा कौन कराता था? दंगा कौन कराता था? आप दंगा चलाने वाले, आप दंगा कराने वाले सरकार चला रहे हैं, तो दंगा कौन कराएगा? आपकी उम्र कितनी? मेरी बात सुनो पहले। दंगा अब मेरे भैया, आप तो थोड़े आप बोलते हैं ना, दंगा कराने वाला कौन? दंगा नहीं हो रहा, आपने कहा मेरे माता बहन सही है, दंगा कराता कौन था? पहले इससे पूछो। दंगा कराने वाले तो सब सरकार में है इस समय, दंगा कहाँ हो गया? अब आपस में लड़ रहे हो, आप आपस में लड़ रहे हैं, पहले देख रहे हो। ठीक है, तभी तो बोलो आप। मैं कहना चाहता हूँ इनको कि ये कह रहे हैं कि दंगा जनता वो करवाती है। मैं कहता हूँ वोट आदमी देता है कोई भी। तो आप, मैं इतना उम्र हूँ, आप छोटे से बच्चे को, आप 13 साल के बच्चे को भी जाके पूछिए आप कि वोट किसको दोगे, वो बोलेगा मोदी को दूंगा। और मोदी जो है कि बढ़िया काम कर रहे हैं। देश का जो प्रधानमंत्री होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो हमारे को पता है कि ये मोदी है हमारे सरकार प्रधानमंत्री हमारे देश के। पहले क्या था, वो बोलता ही नहीं था, कुछ हमें पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं नहीं बोल रहे, क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि आप प्रधानमंत्री अगर लाल किले पे आते हैं तो पूरे जनता को पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कुछ।